भोपाल की बड़ी खबर की। तो आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम के पैनल को भेजा है हाईकमान के पास। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर के बाद दोनों पार्टी कर सकती है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। तो उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अब आपको बता दें अपने दोनों विधानसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं। बड़े बड़े नाम भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। जल्दी हाईकमान को दोनों पार्टियां नाम भेज सकती हैं और 20 अक्टूबर के बाद आपको बता दें कि नामों का ऐलान हो सकता है। तो 20 अक्टूबर के बाद दोनों पार्टी कर सकती है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जल्द ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो 2 सीटें हैं उन पर नामों की घोषणा कर सकते हैं। प्रत्याशियों ने हाईकमान के पास नाम भेज दिए हैं। जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भोपाल से जुड़ गए। अनुराग, अब विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, तारीख आ चुकी है, कौन कौन से बड़े नाम हैं और दोनों ही पार्टियों ने अब हाईकमान पर नाम भेज दिए, कब फाइनल नाम आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो नाम के पैनल हैं वो दोनों पार्टियां भेज चुकी है और अब अगर अंतिम मंथन की बात करें तो वो भी शुरू हो गया है। और क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार और बैठक है। भारतीय जनता पार्टी ने बीजापुर से सिर्फ एक सिंगल नाम भेजा है, मतलब नाम होता है रामनिवास रावत का चुनाव लड़ना बीजापुर से तय है। बुधनी को लेकर जरूर थोड़ी सी मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान दावेदार हैं। जो पूर्व सांसद है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट खाली की, रमाकांत भार्गव, वो दावेदार हैं। और उसके अलावा एक बेहतर फहरिस्त जो है बुधनी के लिए कहीं न कहीं शामिल है अर्जुन मालवीय, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं बुधनी के और काफी सक्रिय नेता कहलाते हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। एक तरह से देखा जाए तो बुधनी के ही लिए नाम का चयन होना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हम देखें बुधनी में बीजापुर के लिए नाम तय है। पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं दूसरी तरफ, तो कांग्रेस के पास बीजापुर में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, आदिवासी चेहरे को तलाश नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे में जो अन्य नाम है एक ही नाम बनता है और मुकेश मल्होत्रा का, उसके नाम के साथ जो है कांग्रेस जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस वहां पर इसलिए दिक्कत में है क्योंकि रामनिवास रावत खुद कांग्रेस के विधायक थे और अपने साथ अधिकांश कांग्रेसियों को समेट के भाजपा में ले गए। अब रही बात बुधनी की, तो बुधनी में कांग्रेस के पास कई सारे बेहतर विकल्प हैं। पिछला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़कर अच्छे वोट हासिल करने वाले विक्रम मस्तान जो है वो दावेदार है। राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री हैं वो भी जो है बुधनी से दावेदारी कर रहे हैं। लंबे समय बाद बुधनी की तरफ उनकी सक्रियता बढ़ी है। इसके अलावा महेश राजपूत, वो भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं चौहान के सामने, वो भी इस फहरिस्त में शामिल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस किस तरह से प्रत्याशी चयन करती है, क्योंकि अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा लगातार 2 बार वहां जाके बैठकें कर चुके हैं और कहीं न कहीं मतगणना के बाद जो है उन्होंने नाम फाइनल करके पैनल के लिए भिजवा दिए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत रोचक स्थिति यहाँ पर नजर आती है कार्तिकेय सिंह चौहान और रमाकांत भार्गव के बीच। जी अनुराग, तो क्या बुधनी से कार्तिकेय का नाम फाइनल मान लिया जाए? देखिए, फाइनल बिल्कुल नहीं माना जा सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है ये, एक अलग तरीके का संगठन है ये। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रमाकांत भार्गव भी शिवराज सिंह चौहान के ही समर्थक माने जाते हैं और काफी उपकृत किया है बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रमाकांत भार्गव की काफी मदद की है। और यही कारण है कि अगर कॉम्पिटिशन होता है और कहीं ये स्थिति बनती है कि रमाकांत भार्गव को लगता है कि वो कार्तिकेय सिंह चौहान का लिखित रूप से समर्थन कर सकते हैं, तो ऐसे में रास्ता बड़ा साफ हो जाएगा कार्तिकेय चौहान के लिए। लेकिन अगर पार्टी ये कह देती है कि संगठन चाहता है कि परिवारवाद के आरोप नहीं लगे एमपी बीजेपी में, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदलेगी और रमाकांत भार्गव जो है उनके नाम पे मोहर लगेगी। हालांकि दोनों ही नाम जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान खेमे के ही हैं, चाहे वो रमाकांत भार्गव या फिर उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। जी, तो देखना होगा कि दोनों में से किसका नाम फाइनल होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका।